दोस्तों इस वीडियो में सीईटी 2027 से रिलेटेड मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपका वो दोस्त जो सीईटी देने वाला है जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। प्लीज रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है। और साथ में इस वीडियो को हो सके तो हाइप जरूर देना जिससे ज्यादातर बच्चों को पहुंचे। आप लाइक करोगे तो ऑलरेडी ये वीडियो ज्यादातर बच्चों तक पहुंचेगा, तो प्लीज बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर एक चीज में मेरा हेल्प कर देना, जैसा मुझे पता चला कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कौन से बच्चे ज्यादा हैं, पीसीएम के बच्चे हो या पीसीबी के बच्चे हो या पीसीएम बी के बच्चे हो। कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख देना। इन डाटा को एनालाइज करके मैं क्या करूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो लेके आया करूंगा। तो चलो एक एक चीज है जो जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो गाइस, अगर आप लोगों को प्लानिंग का वीडियो चाहिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो देखने के बाद हाँ लिख देना कि सर प्लानिंग का वीडियो चाहिए, ओनली बोर्ड से रिलेटेड चाहिए, बोर्ड प्लस एमएससी सीईटी से रिलेटेड चाहिए, लिख के मुझे जरूर बताना। अब बात करते गाइस, देखो जो अभी मार्केट में बातें उठ के आ रही है, जो सोर्सेस से बातें उठ के आ रही है, उससे ये पता चल रहा है, जैसे आप सभी को पता था कि सीईटी इस बार साल में 2 होने वाला है। अब बहुत सारे लोग जिनको कुछ अता पता नहीं है उसमें से ज्यादातर लोग बहुत खुश हो गए, अरे सीईटी साल में 2 बार होता है, तेरा भाई 2 बार तुक्का मारेगा, ये करेगा वो करेगा। अरे मेरे दोस्त, कंपटीशन और टफ होने वाला है। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते थे, उनको तो उन चीजों का डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको 2 मौका मिलेगा। अगर उसमें नहीं हो पाए तो अगले में वो चांस मारेंगे। बट अगर वो बच्चा जो सोचता था कि यार पहले बोर्ड निपटा देता हूं, पहले बोर्ड खत्म कर देता हूं, और बोर्ड के बाद 1.5 महीने का टाइम मिलता है, उस 1.5 महीने के टाइम क्योंकि बोर्ड मैंने अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि हर बच्चा हर चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। सीईटी भी, बोर्ड भी, जेई भी, ये सभी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। तो पहले बहुत सारे बच्चों की प्लानिंग इस तरह से रहती थी कि भाई क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बोर्ड निपटा देता हूं, बोर्ड निपटाने के बाद मुझे 1 से 1.5 महीने का मौका मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बोर्ड की चीजें की है। और जो हमारा सीईटी होता है उसका सिलेबस हमारे बोर्ड का ही सिलेबस होता है भाई, समझ में, बोर्ड का ही सिलेबस होता है। क्लियर दिमाग में फिट कर लो। आपको बहुत सारी जगह ये सुनने को मिलेगा कि भाई इसके अंदर, या तो आपको नोटिफिकेशन में भी दिखेगा, नोटिफिकेशन इनके नोटिफिकेशन में भी दिखाई देगा कि जेई के क्वेश्चंस आते हैं। भाई बताना चाहूंगा, जेई के जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो यहां दिए जाते हैं, उनको यहां डिफिकल्ट माना जाता है। तो सीईटी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट में जो फैलाया गया, हाँ सिंपल सी बात है, क्यों फैलाया गया आप समझ ही सकते हो कि डर दिखा के बिजनेस किया जाएगा, ये चीजें होती है। बट गाइस आपका भाई जो चीजें आपको बताने जा रहा है, प्लीज ध्यान से क्लियरली सुनो। आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, उसका मेन रीजन है कि आगे जाके इंजीनियरिंग में आप मुझसे ही पढ़ने वाले, राहुल सर से ही पढ़ने वाले। तो हम पिछले कई सालों से उसी फील्ड में हैं, तो हमें पता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या। हाँ बट गड़बड़ क्या हो जाता है, बच्चे स्टार्टिंग सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग नहीं करते। इसलिए भाई सिंपल सी बात है, अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो सिंपल सा एग्जाम भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लगने लगेगा। ये बातें तो दिमाग में रहनी चाहिए। सो गाइस, पहले के बच्चे क्या करते थे, ज्यादातर बच्चे यही करते थे, पहले बोर्ड को निपटाते थे। हाँ जो देखो, जो टॉपर है, जो पढ़ने में बहुत ज्यादा है, वो तो हर चीजें एक साथ करते चला जाता है और स्टार्टिंग से करता है। पर ज्यादा प्रोपोर्शन उन बच्चों का रहता था कि पहले वो बोर्ड खत्म करते थे, और बोर्ड खत्म करने के बाद 1 से 1.5 महीने में उनका यहाँ चीजें खत्म हुई है, बस उनको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, जैसे जेई से रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन, जेई के जो क्वेश्चन आते हैं, भाई बोल रहा हूँ जेई के जो हाँ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, समझ में आए? तो इतना दिमाग मत को कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको भी आप हैंडल करके आप आराम से सीईटी में स्कोर कर सकते हो, समझ में आए? सो अगर जिन्होंने एग्जाम्स जेई का दिया होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर भी होंगे जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया होगा, तो जेई का एग्जाम जिनने दिया उनसे जाके पूछो जेई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो बताएंगे कि जेई और सीईटी में कितना डिफरेंस है क्वेश्चंस के लेवल का, समझ में आए? सो पहले बच्चे ये करते थे कि पहले उन्होंने बोर्ड दे दिया, बोर्ड देने के बाद वो 1 से 1.5 महीने क्या करते थे, अपने सीईटी पे लग जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड का सिलेबस किया हुआ है। हाँ बट कुछ और एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस टाइम करते थे। बट अब इस बार से सीईटी साल में 2 बार हो रहा है, तो कंपटीशन उतना ज्यादा टफ हो चुका है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे को 2 चांस मिलने वाला। पहले क्या होता था, एक बार में जो हो गया सो हो गया। अब क्या हो गया, एक बार में अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल कम आ गया तो दूसरे बार देके वो अपना इंप्रूव करना चाहेगा, और इंप्रूव करने वाले से हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे होंगे। आन दोनों में, दोनों सीईटी में से जिसमें ज्यादा परसेंटाइल आपका आया होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। इन सभी रीजंस के कारण कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। अब देखो, जो अभी तक बातें उठ के आ रही है कि जेई के एग्जाम, जो जेई में भी 2 अटेम्प्ट होता है, जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो उन्हीं के आजू बाजू में आपके एग्जाम्स रखने का प्लान चल रहा है। तो दिसंबर 15 से लेकर जैन 15 के आसपास तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है।
और गाइस अगर दिसंबर, जस्ट एग्जांपल समझ के रखो, दिसंबर के 15 या 20 से स्टार्ट हो जाए तो भाई आप कितनी चीजें एक साथ झेलने वाले पता है। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रीलियम, बोर्ड, प्रैक्टिकल्स, सीईटी बोर्ड के प्रैक्टिकल, और साथ में सीईटी भी, बोर्ड का भी सिलेबस खत्म कर रहा है। तो इतनी सब चीजें एक साथ आने वाली है, और इतनी सब चीजें अगर एक साथ आने वाली है तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अभी भी आप प्लानिंग नहीं करके आगे बढ़ोगे तो लास्ट में ना आपका बोर्ड अच्छे से हुआ हो रहेगा, ना सीईटी अच्छे से हुआ रहेगा, ना आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा। इवन गाइस ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए बोर्ड में जितना स्कोर चाहिए, जैसे अगर आप नीट दे रहे हो तो 60%, अगर आप सीईटी के लिए हो तो 45%, इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा एडवांस के लिए जा रहे हो तो 75%। तो ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। और बहुत सारे बच्चों का तो भाई सीईटी जेई नीट करते करते ये होता है कि बोर्ड में ही जो स्कोर चाहिए वो होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको हर चीजों को मैनेज करके और बैलेंस करके आगे बढ़ना। और इवन एक चीज और बोलना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चे जब 11th में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जेई 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 नीट 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 करते रहते हैं और लास्ट वो सीईटी में बैठे हुए दिखाई देते हैं बहुत सारे बच्चे। और सच है, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सच मान चुके होंगे। और मैं बोलना चाहूंगा, देखो एक और सच है कि आप जेई के थ्रू अगर अच्छा कॉलेज पाना चाहते हो, हाँ आपके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्षमता है और बहुत टाइम तक आप बैठ सकते हो, आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो और आपके अंदर वो जुनून है, तो सिंपल सी बात है अब आईआईटी के लिए करो तैयारी। बट अगर गाइस आपसे ऐसा है कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, सर नहीं हो पा रहा है, तो भाई मैं बोलना चाहूँ सीईटी के थ्रू भी इतने टॉप कॉलेजेस अपने महाराष्ट्र के अंदर है। अपने को प्राउड फील होना चाहिए कि अपने महाराष्ट्र के अंदर इस लेवल का कॉलेज है कि बाहर के लोग क्या करते हैं पता है, जेई का एग्जाम देके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। बट हमारे लिए प्रॉफिट ये कि हमें सीईटी एग्जाम दो, अच्छा परसेंटाइल निकालो, आराम से उस लेवल का कॉलेज हमें यहाँ मिल जाएगा। ओके ना, और इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है। बट ये स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्लासेस का आपको पैसा मिले, उनको उनको बहुत सारे फीस मिलते हैं और फीस मिलने के कारण ये चीजें डिक्लेयर नहीं की जाती। समझ में आया? तो अब सिंपल सी बात है, अगर अभी से आप बैठोगे नहीं तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, और कंपटीशन बहुत टफ होगा और आप बोर्ड की भी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, और बोर्ड की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करोगे तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं होने वाला। और साथ में गाइस देखो, जून से लेकर नवंबर, क्योंकि हमें नवंबर एंडिंग तक अपनी चीजों को खत्म करना पड़ेगा, अपने बोर्ड के सिलेबस को भी खत्म करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों नवंबर एंडिंग तक? क्योंकि अगर आपका दिसंबर में है तो आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम एक बार देख के अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एग्जाम दे पा रहा हूँ, मेरे को ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे चीजें याद आ रही कि नहीं, जब मैं पीसी पे चीजें दे रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे बच्चे तैयारी जब पढ़ते हैं खुद से तो उनको हो जाता है, जब स्क्रीन पे जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीज सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगा गाइस, देखो इन चीजों की तैयारी अभी से आपको करके रखना चाहिए। आपके पास 6 मंथ है, और इस 6 मंथ के अंदर आपको बोर्ड की भी तैयारी करनी है, और साथ में बोर्ड के साथ ही आपको सीईटी की भी तैयारी करनी है। आप सीईटी देने वाले हो, और अगर आप चुपचाप भाई बैठे हुए तरह भाई लास्ट में देखेगा, लास्ट में करेगा, तो भाई भगवान भरोसे है और लास्ट में बस रोने बैठोगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपके प्रदीप सर की पूरी टीम का, महाराष्ट्र का नंबर 1 जीडीए महाराष्ट्र नंबर 1 कोर्सेस रिलीज होने वाला है। पूरी टीम आपके साथ आने वाली है। एंड गाइस हमारी टीम आपको पता है, हर आपको कहीं ऐसा होता है कि कहीं एक सब्जेक्ट अच्छा है, कहीं 2 सब्जेक्ट अच्छा है, यहाँ सभी अच्छे अच्छे टीचर्स को मैंने एक साथ ला दिया है और महाराष्ट्र की सिर्फ पावरफुल टीम मैंने खड़ा की है। तो बस टीम के साथ अगर आप जुड़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी आने वाला नहीं है। और हम लोग बैचेस दोनों चीजों के लिए लाने वाले हैं, सीईटी के लिए लाने वाले, बोर्ड के लिए भी लाने वाले, एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। एंड यूट्यूब पे तो ऑलरेडी हमारे लेक्चर भरे पड़े हुए हैं, आप चाहिए तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और गाइस अगर आप बोलोगे कि सर 6 मंथ का आप प्लानिंग वीडियो बनाओ, तो भाई आप प्रदीप सर को बस बोलो, देखो प्रदीप सर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाएंगे। आज हमारा दोपहर को 12 बजे मीटिंग है हमारी टीम के साथ, हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो सभी जैसे हो जाएगा उसके बाद हम पूरी प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। एंड जल्दी गाइस मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है लेट, अभी से अगर आप अच्छी तरीके से स्टार्ट करोगे, और लगभग सब बच्चे जून से स्टार्ट करते हैं, एंड जून से स्टार्ट करो, दिन रात मेहनत करो, और मेहनत करके देखो स्कोर आराम से आ जाएगा। बस एक टीचर अच्छा होना चाहिए आपके लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।